जय हिंद साथियों। तो आज ये हमारा स्टैटिक जीके का थर्ड लेक्चर होगा जिसमें हम करेंगे फोक डांसेस ऑफ इंडिया। हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं और ये थर्ड एडिशन है 2025 का, जिसमें से लगभग 9000 प्लस क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। तो इसे हम देखने वाले हैं। करने के पहले मैं ये बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक यूट्यूब चैनल में दी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं अपना जो तो टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। शुरू के देखिए जो 4 टॉपिक हैं उसका हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़े हैं। अपने आप में जो तो ये 1-1 घंटे के हो जाते हैं। आज का ये लगभग 45 से 50 मिनट का होगा, क्योंकि ये लगभग 10 से 11 पेज का है। इसके अगला भी जो टॉपिक होगा 4th नंबर का, वो भी इतना ही है। और उसके बाद जो टॉपिक हैं वो छोटे छोटे रहेंगे, तो उसको 2 से 3 टॉपिक को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जो लगभग 1 घंटे का बनेगा। ठीक है, इससे कम का वीडियो बनाएंगे तो ये महीनों तक चलेगा, और महीनों तक चलने का मतलब कि आपके एमटीएस के पूरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, सीजीएल के हो जाएंगे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम जो हो तो अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए भारत के लोक नृत्य तीसरा टॉपिक है, और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, अला रिपु जाति स्वरम। अला रिपु जाति स्वरम शब्दम वर्णम और तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य रूप की नियमित शैलियां हैं भरतनाट्यम की। मैं बता दूं साथियों कि जो इस समय टीसीएस में जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, तो काफ़ी डिटेल से पूछे जा रहे हैं। यदि आपने किसी बुक से, किसी टीचर से, किसी भी रेफरेंस से डिटेल से पढ़ा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे, बाकी में हवा नहीं लगने वाली है। ठीक है, जो साधारण है तो उनमें से आपको ठीक लगेगा, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल से आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप की प्रारंभिक शैली है। तो मणिपुर की जो मणिपुर नृत्य है, मणिपुरी, उसकी जो हो तो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? लाई हरोबा। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य रूप में माटी अखोरा का उपयोग वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो कुचिपुड़ी से। किससे जुड़े हुए हैं? कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन है, देवदासियों द्वारा कौन सी नृत्य शैली जीवित रखी गई थी? तो भरतनाट्यम। देवदासियाँ कौन होती थी? जो मंदिरों में जो नृत्य वगैरह करती थी उन्हें देवदासी बोला जाता था। ठीक है, कौन सा नृत्य रूप एकाहार्य के रूप में वर्गीकृत है? तो भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, कथक शब्द का अर्थ क्या है? कहानी कहने की कला। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधियों की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए कौन सा ग्रंथ मुख्य स्रोत है? तो अभिनय दर्पण में जो हो तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। भारत के किस राज्य में महासु नृत्य रूप से संबंधित हो? तो हिमाचल प्रदेश में महासु नृत्य किया जाता है। किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया? तो राम सहाय पांडे ने राई को लोकप्रिय बनाया। घूमर किस जनजातीय समुदाय का नृत्य है? तो राजस्थान के भील जनजाति का ये नृत्य है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? तो कथक है। अगला क्वेश्चन है, कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? तो ढाट जो हो तो संदर्भित करता है। कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम हमारा बच सके। कौन सा नृत्य रूप हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय से जुड़ा है? तो कथक जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? तो कजरी है। कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है? तो देखनी है। अगला क्वेश्चन है, असम में बिहू पर्व के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू नृत्य है। पश्चिम बंगाल में कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मिलाता है? साथ ही इसके आंदोलन भारतीय पौराणिक कथाओं से अक्सर चित्रित होते हैं। तो छाऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छाऊ नृत्य। हिमाचल प्रदेश की विशेष नृत्य परंपरा कौन सी है? तो चंबा। कौन सी? चंबा। अगला क्वेश्चन है, तिपड्डी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। कथकली अपने चमकदार मेकअप, विस्तृत पोशाक और अतिरंजित भावनात्मक अभिव्यक्तियों के लिए जाना जाता है, जो अक्सर किस महाकाव्य से कहानियों को चित्रित करता है? तो महाभारत से संबंधित है
कथकली। गुजरात के साथ कौन सा त्यौहार संबंधित है? तो मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात से संबंधित है। जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदियों को किस नृत्य रूप में गाया और नृत्य किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य में जयदेव का जो गीत गोविंद है उससे संबंधित चीज़ें ली गई हैं। कौन सा राज्य दंडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजरात। ठीक है, डांडिया। ओडिशा विद्यालय की संरचना के अंदर नृत्य मंडपम किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जगमोहना को। अगला क्वेश्चन है चिदम्बरम मंदिर की गोपुरम में किस नृत्य के रूप में कई पोज होते हैं? तो भरतनाट्यम नृत्य में कई पोज होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। गुम्बा और लामाओं द्वारा संस्कृति और भूत प्रेतों को दूर करने के लिए मठों में नृत्य किया जाता है। यह कौन सा नृत्य है? तो चम नृत्य है। कौन सा नृत्य है? चम नृत्य। अगला क्वेश्चन है खुवल्लम और चेराओ किस राज्य के नृत्य रूप में जाने जाते हैं? तो मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में झोरा नृत्य बसंत ऋतु के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? कृष्ण की आराधना से निकला है। भांगड़ा नृत्य सामान्यतः किस राज्य में प्रदर्शित होता है? तो पंजाब में। राजस्थान का कौन सा नृत्य एक झूठी घोड़े की सवारी को प्रोप के रूप में उपयोग करता है? तो कच्छी घोड़ी। किसकी? कच्छी घोड़ी। अगला क्वेश्चन है पुराने कोणार्क सूर्य मंदिर में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चित्रित है? तो ओडिसी चित्रित है। क्षत्रिय का एक अभिनय नाट्य किसे कहा जाता है? तो अंकिया नाट को। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूप किससे उत्पन्न हुए हैं? तो नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो धनगरी गजा है। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य रूप में नाचने वाले के चेहरे को चित्रित मास्क की तरह बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा, भारी जैकेट, अनेक माला और हार और ऊंचा टावरिंग हेड ड्रेस होता है? तो कथकली में। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी। कौन? मणिपुर का एक मान्य शास्त्रीय नृत्य रूप है जो भगवान कृष्ण और राधा के धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। बिहार में वर्षा में भगवान इंद्र को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो झिंझिया नृत्य किया जाता है जिससे अच्छी वर्षा हो सके। कौन सा नृत्य रूप मुख्यतः राजस्थान से जुड़ा है? तो गैर नृत्य जुड़ा है। शास्त्रीय नृत्य के रूप में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार? कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे नट का पारंपरिक गायन नृत्य से जुड़ा है। तो मणिपुर से जुड़ा है। मणिपुरी नृत्य की दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन और दूसरा है रास। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य रूप नटवरी नृत्य से जुड़ा है? तो कथक जो हो तो नटवरी नृत्य से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे खास है। गौर मरिया छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य रूप है जो खुशी और आवाहन का प्रसिद्ध कला रूप है। यह एक समूह नृत्य है और पुरुष महिला दोनों उत्साह से भाग लेते हैं। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेबांग बूमनी नृत्य किसका फसल नृत्य है? तो त्रिपुरा का फसल नृत्य है। महारी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। जो नृत्य क्या है? नृत्य नाम दो नर्तकियों द्वारा पहने हुए दो शेर के मुखौटों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिखम पद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है भारतीय नृत्य की किस रूप को महिला प्रस्तुति के लिए कोमल और उपयुक्त कहा जाता है? तो लास्य को। किसको? लास्य को। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है की ओर ले जाना। तो अभिनय का अर्थ होता है की ओर ले जाना। नृत्य प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है
तो मणिपुर नृत्य में महिलाओं द्वारा रासलीला किया जाता है। माय माता किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो त्रिपुरा का है। अम्मा नूर माधव चाक्यार को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो कुटियाट्टम को सम्मानित किया गया है। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व भारत में हुई है? इसका हो जाएगा कुचिपुड़ी। इसका क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। विष्णु राभा पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध नृत्य प्रतिपादक कुमारी लैट जोनम इबाम्बिको शोक देवी को दिया गया। तो मणिपुर के लिए। किसके लिए? मणिपुरी के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो गुरु बिपिन सिंह ने। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो कथक के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। निम्न में से कौन सा असम का नृत्य रूप है? तो झूमर है। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप अपने जटिल पैरों के हाव भाव, हाथों के हाव भाव, चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। भारत के उड़ीसी राज्य के साथ कौन सा नृत्य रूप निकटता से जुड़ा हुआ है जो अपने सुंदर आंदोलनों और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? तो उड़ीसी। अगला क्वेश्चन है, नोंगकर्म नृत्य त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य को इस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? तो होजगिरी से। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे बसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद लेने के लिए मनाया जाता है? तो राउफ को। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का नृत्य का उद्भव हुआ है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, कथकली मुख्य रूप से इस राज्य की नृत्य शैली है? तो किसकी है? केरल की। अगला क्वेश्चन है, टिप्पानी इस राज्य का नृत्य या नृत्य नाटिका है? तो गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। भोक्ता कोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य किस राज्य का है? तो कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है, सुग्गी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृतक गुलाबो सपेरा को किससे संबंधित है? तो कालबेलिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जागोई और चोलोम मणिपुरी नृत्य में दो मुख्य प्रभाग हैं। अगला क्वेश्चन है, झिंझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का। संघ पाव आदिवासी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से। टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है जो आदि जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में के हिंदू देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कांवड़ी अट्टम। अगला क्वेश्चन है, रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति तो उत्तर प्रदेश में हुई है। अगला क्वेश्चन है, पंथी नृत्य शैली भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम मुद्राएं चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित है। अगला क्वेश्चन है, घूमर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, कजरी भारत के किस राज्य का लोक गीत और नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य के संगीत के साथ होता है? तो कर्नाटक में।
अगला क्वेश्चन है ब्रीता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन है मध्ययुगीन शब्द रक्स या नृत्य, रक्स का अर्थ क्या है? तो रक्स का अर्थ नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संक्रमण की बीमारी अक्सर चेचक से उभरने के बाद ब्रीटा नृत्य आमतौर पर स्थानीय देवताओं को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा नृत्य रूप उड़ीसा से संबंधित है? तो ये छाऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुग्गा नृत्य किस राज्य का प्रारंभिक लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है जो लौक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? लेप्चा समुदाय से। किससे? लेप्चा समुदाय से। अगला क्वेश्चन है कौन सा उड़ीसी संप्रदाय, कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो उड़ीसी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो उड़ीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केलीकोट्टू नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होता है? तो कौन सा हो जाएगा? कथकली। कौन सा हो जाएगा? कथकली। अगला क्वेश्चन है लाई हरोबा नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है जो मणिपुर के सभी स्टाइलिस्ट नृत्यों का आधार बनता है। कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। अगला है मोच भारत के किस शास्त्रीय नृत्य रूप का एक आइटम है? तो ओडिसी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नृत्य की कौन सी जोड़ी केरल से संबंधित है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों केरल में किए जाते हैं। जंग तालम किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो कहाँ का हो जाएगा? मिजोरम का। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय उड़ीसी नृत्य में सबसे पहले कौन सा चरण निष्पादित किया जाना चाहिए? तो मंगलाचरण। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को एक हार के नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया जो आंध्र प्रदेश के किस जिले में मौजूद है? तो कृष्णा जिले में मौजूद है। उड़ीसी से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? घुमुरा। उड़ीसा से। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो राउत किया जाता है। वांगला मेघालय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किस लोक नृत्य को स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है? तो कोला नलू कोला अट्टम को जो हो तो स्टिक डांस के नाम से जाना जाता है। चारू सीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो मणिपुरी नृत्य का पर्याय है। अगला क्वेश्चन है गवरी नृत्य नाट्य प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पे है कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी को सुनाता है? तो मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है जो क्योंकि कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और उड़ीसा के कुछ हिस्से में लोकप्रिय है? तो गुम्बुरा नृत्य। किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर सदिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को जाना जाता है। तंजौर वाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी डांस किया जाता है। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं? तो मणिपुरी के भाग हैं। धनगरी गजा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? तो छोलिया जो हो तो उत्तराखंड से संबंधित है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? तो दक्षिण भारत में हुई है। राउत नाच पंथी सोवा किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। भामा कलापम शास्त्रीय नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू भगवान विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा मंत्र मुग्ध मोहिनी के रूप में
उनके अवतार में किया जाता है। झोमल लोक प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से। संगीत नाटक अकादमी ने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है? तो 8 नृत्यों को। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जतिन गोस्वामी गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते? तो सत्रिय नृत्य के लिए जीते। शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेलवल्ली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। गोप नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में सर्द के मौसम में के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल काटी जाती है। ठीक है। 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव की शास्त्रीय नृत्य तो सत्रिय की शुरुआत की। मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। आंध्र प्रदेश एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किन रूपों की एक प्रमुख शैली है? तो जागोई मणिपुरी नृत्य की एक शैली है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावड़ी नृत्य किया जाता है। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कत्थक का स्वर्ण युग कहा गया था। ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान विष्णु से मिला है। ठीक है। गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम नृत्य की शास्त्रीय नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है सत्रिया 500 साल पुराना नृत्य रूप भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। मोहिनी अट्टम भारत में केरल राज्य से संबंधित है। इसका नाम आकाशीय जादूगरनी मोहिनी से लिया गया है। 500 साल पुराना सत्रिय नृत्य भारत के किस हिस्से के वैष्णव मठों से आता है? तो पूर्वोत्तर हिस्से से। अगला क्वेश्चन है ममिता त्रिपुरा राज्य के कालोई समुदाय की एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य का एक भक्ति रूप है। 13 ताली का एक भक्ति रूप है जो कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है 13 ताली नृत्य। अगले क्वेश्चन की ओर यदि बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु से। कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरे शरीर के साथ साथ पैरों की सुंदर ढंग से समन्वित गति शामिल होती है। भारत के किस भाग में किया जाता है? तो उत्तर भारत में किया जाता है। दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करते हैं जो कुम्मी के समान है? तो कोलट्टम लोक नृत्य में। किसमें? कोलट्टम लोक नृत्य में। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है? तो कृष्ण देवता की। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस घृणा को दर्शाता है? तो विभत्स। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य तरंग मेल की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में भगवान मुर्गन को समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहने नर्तकियों द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मलियट्टम का प्रदर्शन किया जाता है? तो तमिलनाडु में मलियट्टम का प्रदर्शन किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य कथकली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। अगला क्वेश्चन है जागोई और चोलोम किस नृत्य की जो हो तो मुख्य विधाएं हैं भाग हैं? तो मणिपुरी की। नूपम नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य लेजिम किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। जाट जाटिन किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहार का। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। याद रखिए दोस्तों मैं यहाँ पे काफ़ी स्पीड से करवा रहा हूँ ताकि समय हमारा बच सके और आपका रिवीजन क्विक हो सके, पता चल सके। अगला क्वेश्चन है बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया गया है? तो सत्रिय में। अगला क्वेश्चन है सूर शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष 10 दिनों के लिए कहाँ मनाया जाता है? तो तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है ग्रीडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो
मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो चिराओ है। अगला क्वेश्चन है राय किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है रेगमा प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है होली वेशन नृत्य किस राज्य के तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात नृत्य है? तो जवारा। अगला क्वेश्चन है सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। अगला क्वेश्चन है डंडा नृत्य का एक रूप है जो किसकी कहानियों का वर्णन करता है? भगवान शिव की। अगला क्वेश्चन है असम के किस नृत्य में नर्तकियों की हरकत तितली और पक्षियों से मिलती है? तो बगुरुम्बा से। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से असम के चाय की खेती करने वालों द्वारा किया जाता है? तो झूमुर। अगला क्वेश्चन है किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य अगला क्वेश्चन है हमारे सामने किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो कथक को। अगला क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला कहाँ का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन है विलासिनी नाट्यम और वीराना नाट्यम किस राज्य के नृत्य हैं? तो आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो बंध नृत्य को। निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। मयूरभंज छाऊ नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो उड़ीसा का। तापू नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। होजागिरी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। नाटी नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का। मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो केरल की। लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से। कौन सा पश्चिम बंगाल का नकाब पोष नृत्य है? तो गंभीरा है। अगला क्वेश्चन है कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है पट्टाडकल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटक में। बगरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। और खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से। और हुडकिया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? तो उत्तराखंड का। कौन से लोक नृत्य में एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो छोलिया नृत्य किया जाता है। कोलानालू नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पोंग और टापू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। ममीता किस राज्य के क्लोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन है गराड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुदुचेरी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का। गौर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। अगला क्वेश्चन है घूमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। और यहाँ पे चांगलो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का। अगला क्वेश्चन है चू फाट किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सिक्किम का। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो पश्तून जाति करती है। किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बियाहुला गिद्दा किया जाता है? तो पंजाब में। हड़प्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। ओट्टाथुल्लुल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। दुमहल किस राज्य का नृत्य शैली है? तो जम्मू और कश्मीर का। बिरहोर नृत्य किस राज्य का जनजातीय लोक नृत्य है? तो झारखंड का। हलासिया मूल रूप से किस राज्य का एक समूह नृत्य है? तो गुजरात का। अगला क्वेश्चन है फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का। अगला क्वेश्चन है हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है जवारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य कामंड जनजाति द्वारा किया जाता है किस प्रदेश से है? राजस्थान से। छाऊ किस भारतीय क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो पूर्व में।
अगला क्वेश्चन है मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो बिहार का। कहाँ को हो जाएगा? बिहार का। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? करागम थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य। इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है पुलिकली भारत के किस राज्य की लोकप्रिय लोक नृत्य शैली है? तो केरल की। पंजाब में अनाज काटने के समय भांगड़ा लोक नृत्य चलता है। छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य छोलिया नृत्य। उड़ीसा में युवा लड़कों के नृत्य को क्या कहते हैं? तो गोटी पुआ कहते हैं। पाइका नृत्य निम्न से किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से। बार्डो बार्डो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कृष्ण अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो केरल का। लड़कियों के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा है। इसे पश्चिम बंगाल में किया जाता है। मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से। परिचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो लक्षद्वीप का। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तेलंगाना से। और ढालों किस राज्य का लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। यहाँ तक हमने खत्म किए पेज नंबर 35। अगले देखते हैं डोल्लू कनीथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक। इस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लद्दाख से। कहाँ से हो जाएगा? लद्दाख से। नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो हिमाचल प्रदेश से। नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? तो भवानी में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो गोगा नवमी से। अगला क्वेश्चन है यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? तो रासलीला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। अगला क्वेश्चन है छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो फाल्गुन माह में। 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो रामदेव जी को समर्पित है। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से में किया जाता है? तो गोवा में। सगराई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से। अब यहाँ पे हमारे सामने आता है प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? उदय शंकर को। किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने रुक्मणी देवी अरुणेल ने किस नृत्य शैली के विभिन्न पुरस्कार जीते? तो भरतनाट्यम के। किसके जीते? भरतनाट्यम के। अगला क्वेश्चन है लच्छू महाराज के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नृत्य निर्देशक कथक क्या है? जो हो तो कथक है। नृत्य निर्देशक किसके रहे हैं? कथक के। अगला क्वेश्चन है मिजोरम के पारंपरिक मांस नृत्य को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। इसको कहा जाता है चेराव नृत्य। क्या कहा जाता है? चेराव नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? श्री शंकर देव को। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो सत्रिय नहीं है क्योंकि ये कहाँ की है? असम की। निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य से मनाया जाता है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये कहाँ पर हो जाएगी? केरल में। तो ये भी केरल में हो जाएगी। घूमर का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान में। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत संवाद वेशभूषा श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है? तो ये हो जाएगा यक्षगान। ढेमसा ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मेघालय का। निम्नलिखित में से कौन सी कठपुतली नृत्य उड़ीसा में की जाती है? तो कुनढेई की जाती है। अगला क्वेश्चन है पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का।
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो सोडोल नृत्य को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे हरियाणा राज्य के केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कड़सा झारखंड में महिलाओं द्वारा कलश लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। कथक एक नृत्य कला के रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। कैडियन नृत्य श्रीलंका किस देश का एक सामान्य नृत्य शैली है? तो कहाँ का हो जाएगा? श्रीलंका का। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। अगले पेज नंबर पे पढ़ें तो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छाम नृत्य हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। लावड़ी कहाँ का मुख्य नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोकप्रिय नृत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा? छपेली। अगला क्वेश्चन है, कूद जो है तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, हिप हॉप भारत का एक लोक नृत्य शैली नहीं है, ये फॉरेन कंट्री से। ठीक है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो पेरिनी थंडावम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भरतनाट्यम सबसे पुरानी नृत्य शैली है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो झूमर नहीं है, झूमर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है। अगला क्वेश्चन है, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े हुए किस नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर डांस करती हैं? तो चरकुला में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है? तो छाऊ जो हो तो नृत्य पूर्वी भारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो विदेशीय नहीं है संबंधित गुजरात से। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो लाहो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो बुइया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो भगोरिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, निम्नलिखित में से लोक नृत्य रूपों में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है? तो रूप नहीं किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है? रूप नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो कुंभी नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो छाऊ शामिल है। झंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? तो यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से क्विक रिमाइंडर चालू होगा और जिसमें से सारे जो हो तो डांस दिए होंगे और उनके कुछ विशेष पॉइंट दिए होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। पहले में देखिए नृत्य शैली दी हुई है, फिर राज्य दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं और यहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम करते हैं। पहला हमारा दिया है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और यहाँ पर देवदासियों द्वारा जीवित रखा गया एक हार्य के रूप में वर्गीकृत है। ये पाठ अभिनय दर्पण चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम और पद्म सुब्रमण्यम, यहाँ पे मुख्य रूप से क्या है, देवदासियों द्वारा इसे जो हो तो किया जाता है।
देवदासियाँ कौन है? जो लड़कियां जो हो तो मंदिरों में रहती हैं। कुंभी तमिलनाडु से संबंधित है, कुंभी तमिलनाडु से संबंधित है, पारंपरिक लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है और ये भी पारंपरिक नृत्य है। अगला पॉइंट देखें तो कथक उत्तर प्रदेश से, और इसमें क्या है, इसका कथक का अर्थ क्या है? तो कहानीकार। वाजिद अली शाह के समय पर इसमें जो हो तो काफी विकास हुआ, स्वर्ण युग कहा जाता है। थाट शब्द का अर्थ है खड़े होना, हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय, ये सारी चीजें जो हो तो इससे संबंधित है। महासू हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, राई मध्य प्रदेश से संबंधित है, और राम सहाय पांडे इसको लोकप्रिय बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। घूमर की बात करें तो राजस्थान से भील समुदाय द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, लेजिम महाराष्ट्र से है, कजरी उत्तर प्रदेश से है, देखनी गोवा से है, और आगे बात करें यदि हम तो छाऊ पश्चिम बंगाल से है, और शास्त्रीय नृत्य शैली मार्शल आर्ट के साथ जोड़ता है। ठीक है, भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाता है। अगला पॉइंट है चंबा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, टिप्पाणी उड़ीसा से संबंधित है, जवारा मध्य प्रदेश से, कथकली केरल से संबंधित है। महाभारत की कहानियों को दर्शाता है, इसमें यह पॉइंट आपको याद रखना है, महाभारत की कहानियों को दर्शाता है। ठीक है, मोढेरा नृत्य उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, डांडिया गुजरात में मनाया जाता है, चाम विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मनाया जाता है। बुराइयों को दूर भगाने के लिए भिक्षुओं और लामाओं द्वारा किया जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे यदि बढ़े तो खुआलम जो हो तुम खुआलम और चेराव मिजोरम में किए जाते हैं, झोरा उत्तराखंड में किया जाता है, बसंत ऋतु का उत्सव है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है, कच्ची घोड़ी राजस्थान में किया जाता है, टापू अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, और इसको आदि जनजाति द्वारा किया जाता है, ये याद रखना है। झंझिया बिहार में किया जाता है, बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गरबा गुजरात में किया जाता है, मुंडारी नृत्य झारखंड में मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। कालिदास और सम्मान जो हो तो शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए एक पुरस्कार है, कौन सा? कालिदास सम्मान जो हो तो शास्त्रीय नृत्यों के लिए पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन की यदि अगले पॉइंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, गौर मरिया छत्तीसगढ़ में किया जाता है, पुरुष और महिला द्वारा किया जाने वाला आनंद और आह्वान। पाइका झारखंड में किया जाता है, मेहमानों के स्वागत के लिए मुंडा जनजाति द्वारा, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। लेबांग बुमानी त्रिपुरा से संबंधित है, फसल उत्सव है, एक फसल नृत्य है। महारी गोटीपुआ उड़ीसा से संबंधित है, जगमोहन उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है, कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी हुई, गीता गोविंद की अष्टपदी सुंदर चाल और विस्तृत वेशभूषा के लिए इसे जाना जाता है। सोंगी मुहावते महाराष्ट्र में जो हो तो किया जाता है, रिखम पद अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, लास विभिन्न राज्यों में महिलाओं द्वारा किया जाता है, अभिनय विभिन्न राज्यों में किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है, जिसका मोहिनीअट्टम का अर्थ क्या है? जादूगरनी का नृत्य, इसको आपको याद रखना है। धीमसा आंध्र प्रदेश में किया जाता है, नट मणिपुर में किया जाता है, मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है। अगले पॉइंटों की ओर यदि हम बढ़े तो यहाँ पे 40 पेज नंबर तक था ये जो हो तो थर्ड टॉपिक, तो ये हमारा खत्म होता है, और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब में डाला हुआ है, यदि किसी को नहीं मिलती है तो जो कमेंट करके बताएंगे हम उसको डायरेक्ट जो हो तो लिंक भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जो हो तो फोर्थ जो लेक्चर आएगा तो उसमें से एक टॉपिक और होगा जिसका सेपरेट वीडियो बनेगा। इसके बाद फिर हम दो तीन जो हो तो टॉपिकों को कंपाइल करके बनाएंगे, क्योंकि वो छोटे रहेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी ये बुक कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।